अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। लग रहा है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है और आज़म सवाती साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया, 2 दिन का रिमांड हो गया। मैं अपनी कहने की बजाय मैं आपके सामने जो वहाँ जो कि मैं मौजूद नहीं था, मुझे हालात और वाक़यात का पता नहीं, एज इट इज़ जो बोल न्यूज़ ने इस बारे में रिपोर्ट किया है मैं आप तक ले चलता हूँ, सुनिएगा। मौजूद रहेगा आपसे मज़ीद बात। इस वक्त अहम खबर यह आ रही है, आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया था और 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, लेकिन 2 रोजा रिमांड दे दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, अदालत का हुक्म सामने आया आपसे कुछ देर पहले। अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया था और आज़म स्वाति को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। FIA ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी और उसके बाद आपने देखा था मामला हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी वहां पर आए थे। उन्होंने कहा था गिरफ्तारी अगर आपने करनी है बिल्कुल कर ले, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन जो मामला पहले हुए थे गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से बेलबास किया गया था, जिस तरह से तशद्दुद किया गया था, वो अब नहीं होने चाहिए। अदालत में मामला गया था और आज अदालत में पेश किया गया था। आज़म स्वाति को FIA की जानिब से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड अब दे दिया गया है। आलिजा हमारे साथ मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। जी आलिजा, बताइएगा मजीद। बिल्कुल सलमान, जिस तरह FIA ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन मकामी अदालत ने आज़म स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए आज़म स्वाति को FIA के हवाले कर दिया। इससे कबल जब अदालत में समाअत हुई तो बाबर रवान का यह कहना था कि आज़म स्वाति की जान को खतरा है, हमें ये लिख के दिया जाए कि जो दौरान तफ्तीश आज़म स्वाति की जान को किसी किस्म का खतरा दरपेश नहीं होंगे। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि पुलिस की जानिब से लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आज़म स्वाति का 164 का बयान अभी नहीं लिया गया, जबकि इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि आज़म स्वाति के जो ट्वीट हैं वो रियासत मुखालिफ हैं। इस हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी हवाले से हमें मजीद इनका जिस्मानी रिमांड दरकार है। तो इसके ऊपर अदालत ने फैसला करते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया सेंटर आज़म खान स्वाति को। जी ठीक है जनाब आलिजा, सारी सूरत से आप आ रहे थे। अब चलते हैं अहम इशू की तरफ। मेरी आज इमरान खान साहब से मुलाकात मुतवक्को है, टाइम थोड़ा सा तब्दील हो गया मेरा, लेकिन मैं सारी बातें आपको सामने बता दूं। इमरान खान साहब चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो उनकी किसी से लड़ाई नहीं है और ना वो लड़ाई किसी से लड़ना चाहते हैं। वो उस कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और कौम की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और हर हालत में वो चाहेंगे कि कौमी सोच बरकरार रहे और अवाम जो है एक पेश पर बरकरार रहें। जहाँ तक असम्बलियों के हवाले से जब आप सोची बैठे हैं, इस वक्त मैंने आपको पहले बता दिया था, आसिफ अली जरदारी ने डेरा लगा लिया और उन्होंने वोट जोड़ तोड़ शुरू की हुई है। पहले भी छांगा मांगा होता रहा, अब भी छांगा मांगा होगा। यहाँ तो कार्ड खेलने की बात है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि खाली इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफे दे भी दे, इस्तीफे मंजूर कौन करेगा? स्पीकर लटका ही रखेगा। और आपने वो देखा नेशनल असेंबली के आज तक इस्तीफे कई मंजूर ही नहीं हुए, चुन के इस्तीफे मंजूर किए गए और इलेक्शन कमीशन ने भी उनमें इलेक्शन का ऐलान किया। आपने वो देख लिया, 9 सीटों के हवाले से मामला साहब के सामने, और हुआ 8 सीटों में इलेक्शन, वो भी आपने देख लिया। अब मामला है क्या, जो फिगर है ना टोटल इस वक्त 186 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 काफली की 196 है, तो 372 की मैजिकल फिगर को आप बैक कर ले। मैं बैकग्राउंड के ऊपर ना आपकी आसानी के लिए विकीपीडिया ने जो अच्छा वो फिगर तकरीबन ठीक है, नेशनल असेंबली का क्या स्टेटस है, कितने PTI के, और वो सारी पोजीशन मैं आपके सामने चला रहा हूँ। और पंजाब के अंदर जो पोजीशन है वो सारी मैंने आपके साथ एक एक देखिए साइड पे पार्टियों की पार्टी पोजीशन साथ लगी हुई है। मैं उनमें जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पार्टी पोजीशन साथ वो लगी हुई है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, इस तरह अपना सिंध की असेंबली के हवाले से, और इसी तरह जो है बलोचिस्तान की असेंबली में तादाद कम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो कोशिश की जा रही है कि वह तादाद बढ़ी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़ी तादाद है, KPK में पंजाब में मैंने बता दिया है, और सिंध की असेंबली में ज़रा तादाद कम है। और वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या हालात बन सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि पोजीशन क्या है और चीज़ें क्या होने जा रही हैं। तो वो पंजाब की हद तक जो हालात है वो तोड़ने की कोशिश जारी है और बाकायदा कुछ लोगों को ख़रीदा जाएगा और वोट डालने से रोका जाएगा या इस्तीफ़े दिलवा के उतनी तादाद कम की जाएगी। यानी ये 2 तरीके कैसे हैं। एक तरीका तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कुछ लोग हैं उनमें से कुछ इस्तीफ़े दिलवा दिए जाएँ वक्त से पहले, उस पर इलेक्शन होंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं।
एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95, उसमें आपको अक्सरियत साबित करनी है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेगा, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूव करेगा, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लेके आती है, और तादाद आपने आपके साथ मैंने बता दी है, वो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद आती है तो इनको तादाद पूरी करनी है। अगर ये तादाद सादा अक्सरियत से ऊपर तादाद पूरी कर लेते हैं तो जो है ना जो वज़ीर आला जो है वो 196 वोट है, तो वो दोनों के बराबर के हवाले से आपको सादा यानी एक वोट जायद लेना पड़ेगा दोनों में तादाद में ना, यानी यहाँ दोनों की रखी जाएंगी। इस तरफ यानी एक कॉर्नर में जिन्होंने वोट की नो कॉन्फिडेंस के हवाले से वोट डालने हैं वो एक तरफ बैठेंगे, दूसरी तरफ दूसरे बैठेंगे, और तरीक़ा तो स्पीकर के पास बहुत इख्तियार है, और स्पीकर इस बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। मोहम्मद खान भट्टी के बाद अनायतुल्लाह लक साहब मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, इतना आसान नहीं है इस भूल भुलैयों में निकलने के हवाले से। दूसरी ऑप्शन है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या एतमाद का, और ये गवर्नर का इख्तियार है। मैं फिर बताना चाहूँ ये किसका इख्तियार है, गवर्नर का इख्तियार है। वो कहेगा सादा अक्सरियत, और उसके लिए 196 वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दूँ आपको। सादा अक्सरियत की शो करनी है, सादा अक्सरियत शो कर देंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल। यानी हटाने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस में आपको मेजॉरिटी साबित करना पड़ेगी एक बात ज्यादा। कॉन्फिडेंस का मतलब यह एतमाद आपका, क्या सादा अक्सरियत का एतमाद है आपका, और सादा अक्सरियत आप एतमाद शो कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसमें, मैं फिर बताना चलूँ आपको। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने MPs को इकट्ठा रखना होगा। आपको पता है इसके लिए काम के लिए उन्होंने बसें चली और बहुत बड़ा जो कुछ भी मामला देखा आप सब देखते रहे, होटलों में रखा, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को एंगेज करने के लिए कहाँ का बंद रखा उन्होंने कमरों के अंदर, होटल बुक करा रहे, पूरा होटल बुक है, और ये जो समाओ और ये सारा कुछ हम आप देखते रहे, हमारी अदालतें भी देखते रही। मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ अदालतों का कहाँ रोल है, यानी ये गैर जमहूरी रवायात है, आप जिसको मर्जी चाहे उठाकर नीचे पर, ये गैर जमहूरी रवायत है। मैं इसको किसी तरह सपोर्ट नहीं करता, भी आपकी मेजॉरिटी नहीं है। और मैंने आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा है, मैं बार बार बताता हूं कि सियासी जमात की वोट अमानत है। आर्टिकल 63 बड़ी वजाहत के साथ आ चुका है, जिसमें आप डिफेक्शन में देखा मुनहरफ नहीं होना आपने। मुनहरफ 3 बातों पे है, एतमाद या अदम एतमाद, समझ में आगे बात की नहीं, एतमाद या अदम एतमाद या मनी बिल के हवाले से। तो वहाँ आप पार्टी की आदत की जो है ना पार्लियामानी पार्टी जो पार्टी अंदर होती है, यानी इमरान खान साहब इस हवाले से डिसीजन लेना, पार्लियामानी पार्टी ने जो अंदर फैसला है वो, तो अगर आपने डी सीट करना है तो फिर पार्टी हेड आता है। और ये इसमें बहुत बड़ा ब्यूटीफुल जजमेंट, इसमें आर्टिकल 3A के हवाले से मैंने बाकायदा आर्टिकल लिखा है, वो बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा, मैंने जहाँ बताया है। और ये लैंडमार्क जजमेंट है आर्टिकल 63 के हवाले से, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर की है। पाकिस्तानी तारीख में कम जजमेंट हैं जो इस हद तक, इस डेप्थ तक लिखी गई हैं, और उन्होंने बड़ा लॉ क्लियर कर दिया है। और ये क्या है, क्या है, अमानत में खयानत। क्या है, अमानत में खयानत। अमानत में खयानत नहीं करनी है आपने, वो ये पार्टी का वोट अमानत है, अगर किसी और को देंगे तो आप खयानत करेंगे। तो इतना आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब को बड़ा रिस्क लेना पड़ना है, 2 असेंबलियां तहलील करनी पड़नी है। अब तहलील के साथ आपको साथ सोच के रखना है, आपको केयर टेकर सेटअप सारा सोच के रखना है कि आपने जो बंदा पाएगा तो केयर टेकर सेटअप क्या होना है, लीडर अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत से होना है ये सारा सूबे सामियों के अंदर। और ये एक बड़ा काम है जो आपको यहाँ बैठ के अभी सोच के रखना पड़ेगा आपको सारे, और ये दिनों में कीजिएगा, खुदारा इसको लेट ना कीजिएगा, लेट जितना टाइम देंगे आप। और ये अब आप यानी आप वो असेंबली डिजॉल्व नहीं करना चाहते, अगर वो नेशनल असेंबली डिजॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और आप दोनों असेंबलियाँ डिजॉल्व कर दिए, मेरे से इलेक्शन लिखवा लें। आप मैं बता दूँ आपको, इलेक्शन लिखवा लें मेरे से, असेंबलियाँ डिजॉल्व कर दें, इलेक्शन होगा रहेगा। और टोटल तादाद मैंने 569 या 567 एक ट्वीट किया था, बैकग्राउंड में वो ट्वीट भी चल रहा होगा, जिसमें मैंने टोटल तादाद के अलावा ये सारी तादाद रखी। मैंने अभी आपके सामने कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियों की तादाद भी वह सारी रख दी। आर्टिकल 63 का जिस्ट भी मैंने आपके सामने मैं रख चुका हूँ कि आर्टिकल 63 के हवाले से क्या बातें हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 63 क्या कहता है। तो ये कदगने मौजूद हैं, आप इनसे पीछे नहीं हट सकते। तो इतना आसान नहीं है, गेम इज ऑन, ऑलवेज गेम इज ऑन। नेशनल असेंबली में जितनी सीटें हैं उसकी अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन मैं वहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। ये पॉलिटिकल बात है,
इसको मुनाफिकत मत कीजिएगा, डिप्लोमेसी की एक शक्ल ज़रूर है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा कि जब याद रखिएगा कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो नया केयर टेकर सेटअप आइन के आर्टिकल 224 है, अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है। अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है, मैं फिर बताना चलूँ आपको, अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है। और जब आप ये सारी चीज़ें आप सामने रखेंगे, अब क्या है यार, हज़ार आज बैठा हुआ है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है ना, पार्टी से निकला और वहाँ अपोजिशन लीडर बन के बैठा हुआ है और सारा एजेंडा लेकर चल रहा है दूसरी। और मैं इसके लिए बार बार लिख रहा हूँ, स्पीकर को लिख रहा हूँ, ऑर्डर दे दे, ऑर्डर नहीं दे रहे मुझे वो। अल्टीमेटली हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन रह गया है, मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, मेरे को ऑर्डर तो दिया ही नहीं उन्होंने, और ना वो ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं। बार बार जा रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ऑर्डर नहीं सप्लाई कर रहे मुझे वो। तो मुझे अब जाना है आगे उस कॉन्टेक्स्ट में। और अपोजिशन लीडर क्या करना पड़ेगा आपको, 25 या 30 सारे मत आइए असेंबली में, 25 या 30 लोग आ जाए, आपकी मेजॉरिटी आ जाए। मेजॉरिटी जब आ जाएगी, अपोजिशन लीडर आप अपने पास ले आएंगे। जब अपोजिशन लीडर आपके पास होगा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, तो मुशावरत से केयर टेकर सेटअप आपका बन सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आप नहीं समझे तो फिर मेरे मसाइल हैं। लॉन्ग मार्च आगे क्या होगा, धरना होना ही नहीं होना, इस ऑप्शन पर भी इमरान खान साहब बैठे नहीं हैं। मैं फिर बताना चलूँ, ये फोरगो नहीं की हैं, ये नहीं छोड़ी हैं, इस पर मैं भी बात करूंगा उनसे और ये बातें सारी बात सामने रखूंगा। लॉन्ग मार्च की सारी ऑप्शन, धरना, सिट इन, रास्ते बंद करना, ये सारे अपनी जगह जारी रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।